चिल्ला के क्या पढ़ते हो, समझ में नहीं आता। हम जो चलाते वो तुम्हारे समझ में आता है, जो तुम बोलते मैं समझ में नहीं आता। सारे लोग कभी उल्टे सीधे नहीं भागते भाई। अगर जाम लगाओगे तो पल्ली साइड निकल जाएंगे, सीटी मार के साइड करवा देंगे। बम बोले 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 और आप लोग को कह दी कि भाई ये रोड दे दी आपको, तुम्हारी दूसरी रोड भी तुम्हारी हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर चला था, कुरैशी कौन थी? मुसलमान भी थी। जो मिसाइल बनाई थी वो भी मुसलमान जी से आए थे। जिसने भगत सिंह की फांसी के लड़े थे वो भी एक मुसलमान थे। तो आप लोग उनको टाइटल क्यों रखते आगे लाके? मजारों को चंदे दिए थे ना। आज वो छोटी छोटी बच्ची जाके देखो, मैंने देखा रो रही थी, भैया हमारा घर घर। आज कहाँ चले गए? अच्छे मुसलमान दे देते, मजार में कमरा दे देते और ले रखी तुमने अपने आसपास में छोटी जगह देते रहने के लिए। ना दी, देश का खाते, इसी देश का पहनेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी मर्सिडीज ऑडी BMW इसी देश के लेंगे बढ़िया तरह से, पर इस देश की जयकार नहीं करेंगे भाई। भारत माता की जय नहीं बोलते आप लोग। अपने बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ, बनाओ फौजी। हम खड़े हैं साथ में। आप अब्दुल कलाम के नाम से मजार मस्जिद बनाओ, हम साथ देंगे भाई। जो सूरवीर है, भगत सिंह के जो फांसी लगाई, नाम याद नहीं आ रहा, आप उनके नाम से मस्जिद बनाओ, हम चंदा देंगे भाई। अपनी आंखों से देखता हूँ, मेरी उम्र कम है पर मैंने सब चीज देख रखी भाई। कैसे मान लूं भाईचारा? एक भी तो मुसलमान दिखा दो मेरे को जो मेरे साथ खड़ा हो भाई। कोई भी, आप भी कोई भी भाई हो, ऐसे गलत काम दिखाई दे जाएंगे आपको, आप भी आत्मा अलग हो जाएंगी भाई। 6 साल की बच्ची इतनी बड़ी होती है, उसका रेप, दुकान पे लेकर पोटा के, मेरे आंसू आ गए थे भाई। हम लोग बैठे थे वहाँ धरती पे, स्कूटर पे धूप दबा के चलने में लगा भाई। एक ब्राह्मण समाज की लड़की थी, मुसलमान के घर पे चली गई दोस्त मान के, उसने मांस खिला दिया। तो उसने बोला क्या खिला दिया? सोयाबीन खिलाई। जब उसने बोला मैंने आपको मांस खिला दिया, ओ यार मैं तो ब्राह्मण हूँ, सिर पटक के लड़की बोली भाई। कौन सा भाईचारा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरव यादव। हाल ही में मौलाना जर्जिस ने एक बयान दिया, हिंदू समुदाय जो है वो सड़कों पर लंगर कर सकता है, भंडारा कर सकता है, होली खेल सकता है, तो मुस्लिम समुदाय सड़कों पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। योगी जी ने जो यूपी में लाउड स्पीकर्स बंद कराए, इससे पहले उनका बयान आया था कि यूपी में मुसलमान सेफ नहीं है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जो है ये भेदभाव की राजनीति है और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हिंदुओं को सड़कों पर अपने त्यौहार मनाने की या अपने जो भी चीज़ें वो करते हैं वो करने की इजाज़त है, पर मुसलमानों को और मुस्लिम समुदाय को नहीं। ये सरकार मुस्लिम और हिंदुओं में भेदभाव कर रही है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ हिंदू युवक मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। भाई क्या नाम है आपका? नितिन कट्टर हिंदू। मौलाना जर्जिस ने जो बयान दिया उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहने का मतलब ये है भाई, आपने उस बंदे ने बोला है कि भंडारा करते हो। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय सड़कों पर भंडारा कर सकता है, हिंदू समुदाय सड़कों पर होली खेल सकता है, तो मुस्लिम समुदाय सड़कों पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकते हो ना, हम बताएंगे ना कैसे पढ़ना है। भंडारा का भी बीच रोड पर नहीं लगता भाई, बिल्कुल साइड में लगता है और लाइन लगाई जाती है, लाइन लेके जाओ, साइड में चलते जाओ। मुझे एक वीडियो ऐसी दिखा दो जिसमें भंडारे में किसी को दिक्कत आई हो, या कोई एम्बुलेंस रुकी हो, या स्कूल की गाड़ी लेट हुई हो, या कोई भी हो, तो मुझे चीज़ दिखा दो। कांवड़ यात्रा में भी एक रोड दे दी जाती है, बताओ क्या दिक्कत आई है भाई? आप लोग पूरा रेट घोरोगे भाई। हमारे बंदे सलाह वाल हम बोल देंगे भाई, अल्लाह को कभी बोल देंगे, पर लेकिन राम नहीं बोलेंगे मुल्ला जी। ठीक है, हमारे उन सारे मुसलमानों से दिक्कत नहीं भाई, मुसलमानों से दिक्कत है भाई जो इस देश में लफ्जात करते हैं और गौ माता काटते हैं भाई, उनके लिए हमारी लड़ाई है। ऑपरेशन सिंदूर चला था, कुरैशी कौन थी? मुसलमान भी थी। ठीक है भाई। और दूसरी चीज़, हमारी जो मिसाइल बनाई थी वो भी मुसलमान जी से आए थे। जिसने भगत सिंह की फांसी, हाँ, जिसने भगत सिंह की फांसी के लड़े थे वो भी एक मुसलमान थे। तो आप लोग उनको टाइटल क्यों रखते आगे लाके? आप हमारी हिंदू बहन बेटी को पटाने का काम करते हो। आप गौ माता, अभी प्रताप नगर में 300 बहन बेटी के घर चले गए, मजारों को चंदे दिए थे ना। आज वो छोटी छोटी बच्ची जाके देखो, मैंने देखा रो रही थी, भैया हमारा घर घर। आज कहाँ चले गए? अच्छे मुसलमान दे देते, मजार में कमरा दे देते और ले रखी तुमने अपने आसपास में छोटी जगह देते रहने के लिए। ना दी भाई, कोई नहीं है, कोई नहीं है, फॉर्मेलिटी करते हैं भाई। इनकी जहाँ संख्या कम होती है वो वहीं दिखा देते हैं। हम नहीं करते हिंदू मुस्लिम भाई, हम कहते हैं भाई आप जिसने भगत सिंह का साथ दिया था आप वो बनो। हित देश का जिसने मिसाल बनाई आप उसकी समर्थन में रहो। और आपके जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, जिसने हमारा कलमा देखा था, खतना देखा था, उस बहन ने देश की लड़ाई लड़ी थी, माँ और हमारी माँ बहन के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। वो आप लोग अपनी बहन बेटी को, आप अपने बंदों को क्यों नहीं दिखाते भाई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इससे यातायात प्रभावित होता है, हम इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। आप इसलिए नहीं मानने ना भाई कि आप पता कि आपको न मदद कर देंगे तो आप तो पूरा रोड ही कर देंगे खराब। आपको पता हमारे रोड नहीं तोड़ सकते भाई। आपने देखा होगा भाई, कावड़ यात्रा निकालती है तो एक पूरी रेल निकालती है, तो हमारे लोग कभी उल्टे सीधे नहीं भागते भाई। अगर जाम लगाओगे तो पल्ली साइड निकल जाएंगे, सीटी मार के साइड करवा देंगे। बम बोले 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 और आप लोग को कह दी कि भाई ये रोड दे दी आपको, तुम्हारी दूसरी रोड भी तुम्हारी हो जाएगी। मौलाना का कहना है कि जो मुसलमानों के साथ देश में भेदभाव किया जा रहा है, सरकार हिंदुओं का पक्ष ले रही है और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। भाई साहब एक चीज़ हो, बंगाल में टीपू चंद्र मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है भाई। कितने हिंदू बेटी को बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कितना गंदा उड़ने में लगा भाई। कहाँ अच्छे मुसलमान? और फिर भी हिंदू में आज भी देख लो आप, इस देश के अंदर ही
झांगुर बाबा जो हमारी बहन बेटी के अंदर भाई। और उनका कहना है ये हमारे देश का मैटर थोड़ी है, वो तो बांग्लादेश है, हम भारत के हैं, ये हमारे देश का मैटर थोड़ी है। अच्छा चलो इसी देश की बात कर लेते हैं। आप 5 जगह की बात बता दूं मैं। अशोकनगर में बहन को मारने वाला 5 मंजिल से अशोकनगर में लड़की को तो फेंक देता। वो टेलर लौंडा था ना, कौन था, मुसलमान था नहीं था। प्रतापनगर 300 मकान चले गए। सलेमपुर में मर्डर हो गया। अभी लाल किले में ब्लास्ट हुआ था, कौन करने वाला था। कितने ऐसे केस गिना सकते हो भाई जो ये लोग करने में लगे हैं। मैं सबको नहीं टारगेट कर रहा, मैं उनको टारगेट, देश का खाते, इसी देश का पहनेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी मर्सिडीज ऑडी BMW इसी देश के लेंगे बढ़िया तरह से, पर इस देश की जयकार नहीं करेंगे भाई। भारत माता की जय नहीं बोलते आप लोग। अपने बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ, बनाओ फौजी, हम खड़े हैं साथ में। आप अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाओ, हम साथ देंगे भाई। जो सूरवीर है, भगत सिंह के जो फांसी लगाई, नाम याद नहीं आ रहा, आप उनके नाम से मस्जिद बनाओ, हम चंदा देंगे भाई। तुम किसी के नाम पे उल्टे सीधे नामों पे आप दंगा कराने वाले काम करते हो भाई। आप बताओ, अभी तुर्कमान गेट पे या हमला हुआ था भाई, कैसे दिक्कत आई थी। हमारे कुछ यूट्यूबर भाई थे चैनल लेने वाले, उन पर कैसे बदतमीजी करी गई थी भाई। भाई कहीं मत जाओ, दिल्ली की मैं कम से कम इतनी हादसा यूपी की दिखा दूंगा, आप भी कहोगे हाँ भाई ये चीज़ सही है। अभी शास्त्री पार्क के 5वें पुस्ते पे 6 साल की बच्ची का रेप 3 करने वाले कौन थे, मुसलमान ही तो थे भाई, बाहर के आए थे क्या। अब मैं बताऊँ कैसे कर लूँ मैं। 6 साल की बच्ची ज़्यादा बड़ी होती है, छोटी सी बच्ची होती है, उसका कुछ ज्ञान नहीं होता, फिर भी हम भी हिंदू मुस्लिम करते भाई। आप लोग जब उस गली के मुसलमान कहाँ चले गए थे, फिर तामनगर में 300 मकान थे, कम से कम 10 अच्छे मुसलमान नहीं थे, 7 तो देते भाई। क्या कर रहे हो तुम, छोटे छोटे बच्चे हैं। अशोकनगर में 5 मंजिल से लगे, वो भी तो मुसलमान, उसको नहीं बताया अच्छे मुसलमान कहाँ चले गए थे, फांसी दो। इससे पहले मौलाना का एक और बयान आया था, उन्होंने कहा था मुसलमानों उत्तर प्रदेश छोड़ो, उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, आप उत्तर प्रदेश छोड़कर बंगाल चले जाओ। भाई वो तो फिर आप गलत काम करो तो आप चले जाओ, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं बड़े देश के लिए, तो हम तो करेंगे भाई। हमारा वो मुसलमान भी भाई है जो हमारे साथ लफ्जात नहीं करेगा, गौ माता काटने का काम नहीं करेगा। अगर मेरी बहन के साथ गलत हो रहा है या किसी बहन के साथ हो रहा है, अगर आधी रात खड़ा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई दिक्कत आएगी तो अब मैं दोबारा फिर अब्दुल हरीम के नाम से आप मस्जिद बढ़ाओ, मैं चंदा दूंगा भाई जो मेरे बनेगा। आप भगत सिंह के नाम के जो कोर्ट वकील थे उनके नाम से बढ़ाओ, मैं आपका साथ दूंगा। आप उन जैसा बनना क्यों नहीं चाहते भाई, आप उनमें से क्यों बनना चाहते हो जो पाकिस्तान में अभी भी वीडियो देख रहे होगे आप, जब बंगाल में मुर्शिदाबाद में बन रही है बामी में, तो बताओ ना ये किसके ऊपर बन रही है भाई। मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ कोई बात नहीं भाई, आपको जो अच्छा लगता है करो। उनका कहना है कि हमारा धर्म हमारी मर्जी, हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें अपनी मस्जिद किस नाम से रखनी है। तो फिर आप हमारे हिंदू बहन बेटी के पीछे क्यों पड़ते हो, हमारे हिंदू के पीछे पड़, जहाँ संख्या कम होती है तो आप वहाँ से क्यों कर देते हो भाई। गोकुलपुरी में बोर्डों पे दरवाजे पे लगे थे भाई, ये मकान बिका हुआ है, वहाँ से किसी ने पोस्टर, ब्रह्मपुरी में ऐसे कितने केस गिना दूँ भाई। शास्त्री पार्क में खूब मकान गायब हो चुके हिंदुओं के, कहाँ कहाँ बता दूँ भाई। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, मेरी उम्र कम है पर तो मैंने सब चीज़ देख रखी भाई। कैसे मान लूँ भाईचारा, एक भी तो मुसलमान दिखा दो मेरे को जो मेरे साथ खड़ा हो भाई। कोई भी, आप भी, कोई भी भाई हो, ऐसे ऐसे गलत काम दिखाई दे जाएंगे आपको, आप भी आत्मा अलग हो जाएंगी भाई। 6 साल की बच्ची इतनी बड़ी होती है, उसका रेप, दुकान पे ले गए पोटा के, मेरे आंसू आ गए थे भाई। हम लोग बैठे थे वहाँ धरती पे, और उसके बाद प्रतापनगर में बच्ची पढ़ने के लिए बोल रही थी, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा मकान रोडों पे छोड़ी, ठंड का टाइम चल रहा था अभी, इससे पीछे चले जाओ, कोहरा पड़ता था उस टाइम की बात है, रोडों पे बैठे थे हिंदू। अच्छे मुसलमान कब आए थे भाई ये तो बता दो। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को खतरा है, तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि लगभग 23 करोड़ आबादी है मुसलमानों की भारत में और 100 करोड़ से ऊपर हिंदू है, तो उनका कहना है कि 100 करोड़ से ऊपर वाले लोगों को 23 करोड़ वालों से खतरा कैसे है। मैं अब बताता हूँ, हमारे में से कुछ ना 100 करोड़ आप बता रहे हो, 100 करोड़ पूरे हिंदू मत मानो। जो कम से कम जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं और जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के साथ मानने हैं, अपने संस्कृति को मानने हैं, वो मुश्किल से मुश्किल 25% है। 25%, 100% नहीं है, 25%। अब मैं गिना दूँ कैसे। गौ सेवा कर रहे हैं, पुराने जो अपने आसपास चले आ रहे हैं उनको मानते हुए चले आ रहे हैं, तो वो गौ सेवा करने में लगे, अपने माता पिता को देख रहे हैं। फिर आ जाओ, थोड़ा पैसा अच्छा कमा लिया, बढ़िया बढ़िया कॉलोनी में फ्लैट ले लिए, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी, उस पर बड़ी बड़ी गाड़ियों पर नाम लगा लिए, बढ़िया बढ़िया हवाबाजी करने में लगे हैं। जब उनके समाज के साथ कोई गलत होता तो वो नहीं खड़े होते भाई, वो हिंदू खत्म होगा टाइटल भाई। 36 राजन टॉप है भाई, सीधी बात मैं कहता हूँ। पर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, तुम भी तभी तो आओ जब हमारी हिंदू बहन के साथ गलत होगा, तुम आओ, तुम्हारे साथ होगा तो हम खड़े होंगे। कौन नहीं आते आप लोग फिर। और कुछ हमारे पढ़े लिखे जब पढ़ जाते हैं ना, तो वो कहते रहे हिंदू मुस्लिम कुछ होता ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर धूप दबा के चलने में लगा भाई, एक ब्राह्मण समाज की लड़की थी, मुसलमान के घर पर चली गई दोस्त मान के, उसने मांस खिला दिया। तो उसने बोला क्या खिला दिया, सोयाबीन खिलाई। अच्छा, जब उसने बोला मैंने आपको मांस खिला दिया, ओ यार मैं तो ब्राह्मण हूँ, सिर पटक के लड़की बोली। भाई कौन सा भाईचारा, बताओ ना भाई, कहाँ चले गए अच्छे मुसलमान। क्यों किसी हिंदू के साथ गलत कर रहे हो। अगर मैं शुद्ध पानी पी रहा हूँ तुम शुद्ध पानी पिलाओ,
जरूरी गलत काम कर रहे हो। मेरी बहन बेटी के नज़र में क्यों डाल रहे हो तुम? दूसरी किसी में कोई पढ़ने जा रही है। मैं लास्ट बात कहना चाहता हूँ भाई कि आप हीरोज़ को मत मानो जो रोडों पे नचाने में लगा है। अगर आपकी रोडों पटरी पे अगर रेडी पटरी वाला अगर तुम्हारी गली मोहल्ले की लड़की बचाता है ना, तुम इसको हीरो मानो। भाजपा सरकार को कहा जाता है कि वो हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, आप इसको मानते हैं? भाई हिंदू सरकार है, सीधी बात है, पर लेकिन ये है भाई कि वो भी दोनों तरफा देखनी पड़ेगी। अगर नहीं देखेगी यार हिंदू हिंदू देखे तो आप ही लोग कह दो अरे बीजेपी तो हिंदू हिंदू करती है, तो वो समाज भी तो देखना पड़ेगा भाई। भाजपा हिंदुओं के लिए काम कर पा रही है? दोनों के लिए काम कर रही भाई, दोनों के लिए। ये मत कहो रामपुर में कितने मकान दिए थे मोदी, बीजेपी ने दिए थे। मैं मोदी का नाम ले रहा, बीजेपी ने दिए थे ना। और अपने जो रैली में जो लगते हैं, राशन की लाइन में लगते हैं, वो कौन लगते हैं? हिंदू तो बहुत ही कम लगते हैं, आप लोग देखते हो गए। कंबल बांटने वाला कौन लेता है भाई? कितनी दिखा दूँ? रोडों पे रोजगार लेने वाले कौन हैं? ये भाई तो लोग हैं। तो वही वाली मौलाना का कहना है सड़कों पर होली मनाई जा रही है, सड़कों पर भंडारे होते हैं, जब कांवड़ यात्रा होती है 1 महीने के लिए सड़कों पर पंडाल लगा दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के उनका ये बयान है कि 5 मिनट के लिए अगर नमाज पढ़ ली जाएगी सड़कों पर तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? साइड में पढ़ लो ना, साइड में पढ़ लो। रोडों पर जाके जाओगे? रोड पे हम जाते हैं क्या? हमारे एक रूल तोड़ना दिखा दो, हम मान जाएंगे। उनका कहना है कि हमारे लाउड स्पीकर भी नहीं चलने दिए जाते। अब तो चिल्ला के क्या पढ़ते हो, समझ में नहीं आता। हम जो चलाते हैं वो तुम्हारे समझ में आता है, जो तुम बोलते हो मैं समझ में नहीं आता। तो वही चीज़ है ना भाई, तो हमें बता लो। वो ये भी तो आरोप लगा सकते हैं कि हिंदुओं की जो यात्रा निकाली जाती है उसमें भी लाउड डीजे बजता है, उसमें भी लाउड स्पीकर चलते हैं, मंदिरों में भी रामायण या कोई भी कथा पढ़ी जाती है तो उसमें भी लाउड स्पीकर चलता है। तो वो भी तो आरोप लगा सकते हैं कि उससे भी तो नॉइस पॉल्यूशन होता है। क्या नॉइस पोल्यूशन होता है? पूरी रात चलता है क्या वो? अच्छी चीज़ चलती है, समझ में आती बंदों के। बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो आप देखते हो जय श्री राम कहते हैं इस देश के लिए, पर कुछ मुसलमान हैं जो नहीं करते। तो मैं सबको टाइट कर ही नहीं रहा, मैं तो उसको बोल रहा हूँ भाई आप लोग कर सकते हो, पढ़ो रोडों पे, पर जैसे भंडारा करते हैं, जैसे कावड़ यात्रा तुम्हारा उस रूल से रहो, दंगा पसंद मत करो। हम आपके साथ हैं बस। सड़क पर नमाज पढ़ने देनी चाहिए? पढ़नी चाहिए, पर साइड में आके। अब ये नहीं कि तुम्हें एक जगह दे दूँ पूरे में फैल गए, ये काम मत करो। जैसे भंडारे के लिए ये जितनी रोड दे रखी है ना, बस इस रोड पे ही इसके अंडर में रहेंगे, यही लाइन में भंडारा चलेगा। ये नहीं कि बीच रोड पे ले जाएंगे भंडारा खिलाने के लिए, ये रूल नहीं करना ना भाई। अब तुम्हें इतनी जगह दे दी, इतनी जगह मिली, तुम इतने आगे चले गए, तो गलती किसकी है भाई? आप लोगों की है। तो आप विश्वास हट चुका ना आप लोगों से। थूक जिहाद तुम करते हो, बहन बेटी के साथ तुम करते हो। आप लोग सुधरो, इस देश के लिए बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बहुत अच्छा रहेगा भाई। लास्ट बात है, कहना चाहूँगा भाई, हम हर मुसलमान टारगेट नहीं कर रहे हैं भाई, हम उस मुसलमान टारगेट कर रहे हैं जो हमारी बहन साथ लब जिहाद करेगा और जो गौ माता काटने का काम करेगा, जो हमारे हिंदू को दिक्कत देगा हम उसे दिक्कत देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। नमाज जो है वो सड़कों पर पढ़ने देनी चाहिए या नहीं, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए वो न्यूज़।